नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की 19 अप्रैल की 5:15 बजे की बड़ी खबरें। पिछले लॉकडाउन की तुलना में जनता को इस बार कई मामलों में छूट दी गई है। सरकार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों की माने तो विशेषज्ञों की ओर से लॉकडाउन लगाने के भारी दबाव के बावजूद जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करने के पीछे सरकार के मंत्रियों और विधायकों का मुख्यमंत्री पर भारी दबाव था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं भी नहीं चाहते थे कि प्रदेश में जनता को लॉकडाउन जैसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, इसलिए एक्सपर्ट के सुझाव भी दरकिनार किए गए। कोटा में एसीबी कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई को 3 वर्ष की सजा सुनाई है और उस पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एएसआई को 12 एसीबी ने 2006 में 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उसने परिवादी से दोषी की मदद करने और उसका नाम निकालने के एवज में ये पैसे लिए थे। यूट्यूब पर जबरदस्त रिस्पांस मिलने के बाद शॉर्ट फिल्म चाय पत्ती को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर भी रिलीज कर दिया गया है। हॉरर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म चाय पत्ती को इससे पहले होली के अवसर पर यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, जहां इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। कई दर्शकों ने इस फिल्म का सीक्वल बनाने की भी मांग की है। दर्शकों को फिल्म का अनूठा कॉन्सेप्ट और आमतौर पर कम एक्सप्लोर की जाने वाली हॉरर कॉमेडी श्रेणी में इसकी प्रस्तुति काफी पसंद आ रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए वीकेंड पर लगाया गया कर्फ्यू सोमवार को जन अनुशासन कर्फ्यू में तब्दील हो गया। कर्फ्यू के चलते भीलवाड़ा में सोमवार को भी बाजार में सन्नाटा रहा। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के बाद सोमवार को अधिकांश सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान व कई औद्योगिक इकाइयां बंद रही। लोगों को घरों में रखने को चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती गई। प्रदेश में चल रहे कोरोना संकट के बीच प्रदेश कांग्रेस संगठन का विस्तार की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी विस्तार और जिलाध्यक्षों की घोषणा इसी माह हो सकती है। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने भी संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार के नामों को लेकर जल्द ही घोषणा कर सकते हैं। सीकर दुग्ध संघ के संचालन मंडल के चुनाव में मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर रविवार को रात भर हंगामा हुआ। समिति से जुड़े लोगों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव कर लिया। कार्यालय की खिड़कियों पर कुर्सियां भी फेंकी गई, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। लगातार बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए 5 थानों की पुलिस व आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया। कोटा में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। कोविड अस्पताल में संसाधन कम पड़ने लगे हैं। कोविड अस्पताल फुल हो चुका है। यहाँ 750 क्षमता के विपरीत 610 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। पिछले साल कुल 351 मरीज भर्ती थे। इस साल अप्रैल में ही 610 मरीज भर्ती हो चुके हैं। ऐसे में एमबीएस अस्पताल में कोविड डे केयर सेंटर शुरू किया गया। मेडिकल कॉलेज में भी 100 बेड का एग्जाम हॉल को रिजर्व कर उसमें भी कोविड डे केयर सेंटर खोला गया। चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होकर वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि तक 16 दिवसीय धींगा गवर पूजन परकोटे के भीतरी शहर के घरों में शुरू हो चुका है। देश भर में केवल जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे धींगा गवर पूजन का समापन इस बार 29 अप्रैल को होगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण गवर पूजने वाली तिजोड़ियां पूजन स्थलों पर गाइडलाइन की पूरी पालना कर रही हैं। राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह को कैबिनेट मंत्री स्तर पर दर्जा प्रदान किया है। आदेश के अनुसार सिंह को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो किसी कैबिनेट मंत्री को प्रदान की जाती है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण अब विस्फोटक रूप ले रहा है। बीते 6 दिनों में ही जिले में 476 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें रविवार को सर्वाधिक 150 पॉजिटिव रोगियों का मिलना किसी विस्फोट से कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अप्रैल माह में कल शाम तक जिले में कोरोना के 748 नए रोगी सामने आ चुके हैं। ये कोरोना की दूसरी लहर के चलते अब तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के बाद इसे 3 मई तक बढ़ा दिया है। जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे से लागू भी हो गया, लेकिन पहले ही दिन लोग अनुशासन में नजर नहीं आए। सुबह के वक्त एक बार तो बाजारों में रौनक सामान्य दिनों की तरह ही दिखाई। दुकानदार अपनी दुकानों को खोल लें तो कर्मचारी दुकानों पर काम के लिए घर से निकल पड़े, जिससे मुख्य मार्गों व गली मोहल्लों से लॉकडाउन गौन हो गया।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग की ओर से प्रदेश में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित करने का जिले भर में भारी विरोध हो रहा है। बीती देर रात जारी आदेश के तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के रायसेनगर व्यापारियों ने व्यापार बंद करने का खुलकर विरोध किया। उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी के साथ हुई वार्ता में दुकानदारों ने अन्य दुकानों की तरह दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की। इस पर एसडीएम ने सरकार के आदेशों में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर व जैसर कस्बे में भी बाजार बंद का दुकानदारों ने खुला विरोध किया। बड़ी संख्या में दुकानदारों ने विजयनगर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसडीएम प्रियंका बिश्नोई ने कार्यालय से बाहर आकर दुकानदारों को सरकार के आदेशों से हटकर अनुमति देने से इनकार कर दिया। दुकानदारों ने कहा कि पहले लॉकडाउन से व्यापारी अभी तक उभरे नहीं हैं। सरकार ने बहुत से व्यापार को छूट दी है तो उन्हें भी दी जाए। इधर जैसर कस्बे में गांधी चौक पर दुकानदार एकत्रित हुए और बाजार बंद का विरोध किया। इस दौरान वहां पहुंची पुलिस ने दुकानदारों को खदेड़ दिया। दुकानदारों ने बताया कि दोपहर बाद विजयनगर एसडीएम प्रियंका बिश्नोई जैसर आएंगी। इस पर दुकानदार दुकानें खोलने की अनुमति मांगेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी के दौरान पर्याप्त पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर पेयजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व जल संसाधन के प्रमुख शासन सचिव ने राज्य के 10 जिलों के जिला कलेक्टर व पेयजल विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। वीसी में निर्देश दिए गए कि उपलब्ध पेयजल के अलावा जो बॉन्डिंग की गई है उसका सदुपयोग करते हुए नहरबंदी के दौरान पेयजल वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि नहरबंदी के दौरान किसी क्षेत्र में पानी की कमी आती है तो टैंकरों से पानी आपूर्ति करें। इसके लिए कंटीजेंसी में राशि उपलब्ध करवा दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।